हेलो दोस्तों, मैं रेणु सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में टॉपिक, हम जीके का टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं रेलवे के, उसके लिए हम जीके का जो पोर्शन है वो कवर कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, क्योंकि जैसे कांग्रेस के अधिवेशन है उनमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी तरह से पंचवर्षीय योजनाओं से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं, तो देखिए नाम से पता चल रहा है पंचवर्षीय योजनाएं मतलब जो योजनाएं 5-5 वर्षों के लिए चलाई गई थी वो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं हम योजना आयोग के बारे में कि योजना आयोग, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ही देखेंगे। देखिए इस योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी। योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना देख लीजिए, सिर्फ इसकी स्थापना के बारे में हम देखेंगे। तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हम पंचवर्षीय योजना। तो देखिए पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो शुरू करी गई थी 1950 के बाद, मतलब जो जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं को लेके चला था। और किस बेस पे लेके चला था कि 5 वर्ष की जो योजना है उसमें हम किसी एक चीज़ का विकास करेंगे। किसी में कृषि का विकास कर रहे हैं, किसी में औद्योगिक उद्योग जो है उनका विकास कर रहे हैं, किसी में मानव विकास संसाधनों का विकास कर रहे हैं। तो उसी के बेस पे 5 वर्षों की पंचवर्षीय योजना लेके चले थे। तो देखिए सबसे पहली पंचवर्षीय योजना अपनी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, मैन पूछ ले। देखिए ये चली थी 1951 से 1956। ठीक है, फिर आता है कि इसका उद्देश्य क्या था, इस योजना का उद्देश्य क्या था। तो सेकंड पॉइंट देख लीजिए इसका उद्देश्य। तो इस योजना का जो उद्देश्य था वो था कृषि को बढ़ावा देना। सबसे पहले इसमें कृषि को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना। और कृषि को बढ़ावा दिया था तो एक कौन सी क्रांति होगी, हम बोल सकते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति, कृषि को बढ़ावा देना मतलब हरित क्रांति, हरियाली को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, फिर ये किस मॉडल पे आधारित थी, ये जो पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पे आधारित थी। तो देख लीजिए मॉडल, क्योंकि मॉडल ही पूछे जा रहे हैं ज्यादा, तो कि जो क्रांति है वो किस मॉडल पे आधारित थी। तो ये थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पे, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। फिर इस टाइम पे जो अपने वो थे पीएम कौन थे, देखिए अगर पूछ भी लिया जाए तो आज़ादी के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीजे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए फिर हम देखते हैं अपनी सेकंड पंचवर्षीय योजना, सेकंड या दूसरी पंचवर्षीय योजना।
तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चली थी, तो ये चली थी 1956 से 57, 58, 59, 60 और 61। तो ये चली थी 1961 तक। ठीक है, फिर देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए उद्देश्य के बारे में और मॉडल के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य था साम्राज्य, समाजवादी साम्राज्य की स्थापना। समाजवादी साम्राज्य की स्थापना, पहला समाजवादी साम्राज्य की स्थापना, और दूसरा इसी में आता है औद्योगिक विकास, मतलब उद्योगों की स्थापना करना। तो ये दोनों ही आ सकते हैं इसमें, तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। पहला समाजवादी साम्राज्य की स्थापना और दूसरा इसमें आता है औद्योगिक विकास। ठीक है, तो इस टाइम पे जो उद्योग स्थापित किए गए थे वो कौन कौन से थे, तो वो थे RBD। तो इससे आप ध्यान में रख सकते हो राउरकेला है, सॉरी किला नहीं, राउरकेला इंडस्ट्री हो गया, ये इससे भिलाई हो गया, और डी से जो है वो दुर्गापुरा हो गया, दुर्गापुरा। ठीक है, इसके बाद में आता है मॉडल कि ये किस मॉडल पे आधारित है, तो देख लीजिए, और इम्पोर्टेंट भी है मॉडल। तो इसका जो मॉडल है वो है पीसी महानलोबिस, ऐसे भी हो सकता है महानलोबिस, पीसी महानलोबिस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिनका भी एग्जाम आगे है एनटीपीसी का फेज 3 जो स्टार्ट होने वाला है, तो इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं पंचवर्षीय योजना से और कांग्रेस के अधिवेशन से। कांग्रेस अधिवेशन का टॉपिक है वो मैंने करवा दिया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके ओपन कर सकते हो। फिर आता है अपना थर्ड पंचवर्षीय योजना। थर्ड पंचवर्षीय योजना, देखिए थर्ड पंचवर्षीय योजना जो है वो चली थी 1961 से 66, 1961 से 66 तक चली थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका जो उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। फिर आता है इसके बारे में, नहीं इसका जो मॉडल था वो नहीं था किसी पे भी, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना के बाद देखो अवकाश चला था 66 से लेके और 69 तक जो अवकाश चला था उसके बारे में देख लीजिए। तो अवकाश के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, पता होना चाहिए कि जो अवकाश था वो क्यों था, पंचवर्षीय योजना कंटिन्यू नहीं थी। तो देखिए 66 से हो गया, इसके बाद में पंचवर्षीय योजना में सबसे पहला जो योजनाओं को स्थगित कर दिया था, तो 1962 में जो है वो भारत और चीन के मध्य युद्ध, ठीक है, सफल नहीं हुई थी। फिर 1965 में आता है यहाँ पे भारत और पाक के मध्य जो युद्ध हुआ था। और फिर आता है इसमें 65 इसमें आ जाता है सूखा, भारत में सूखा जो था उसकी वजह से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बीच में जो गैप रहा था 3 साल का वो क्यों रहा था, मतलब कि उसमें पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी। ये पंचवर्षीय योजना नहीं थी, यहाँ पे 3 साल जो है वो वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, वार्षिक योजनाएं यहाँ पे चलाई गई थी, वार्षिक योजनाएं। ठीक है, फिर देखिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 3 साल का गैप रहा था। फिर आता है अपना फोर्थ पंचवर्षीय योजना।
मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ फोर्थ योजना। तो देखिए फोर्थ में क्या था, फोर्थ जो योजना है ये चली थी 1969 से और 1974, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, इस योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था, तो देख लीजिए इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य था स्थायित्व का विकास करना, स्थायित्व का विकास करना, स्थायित्व का विकास करना। आपको उद्देश्य याद रखने हैं इनके, स्थायित्व का विकास करना। और ये जो प्रारूप है ये किसने तैयार किया था, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका जो प्रारूप है ये किसने तैयार किया था। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछ सकता है। तो क्या था, D.R. गॉडगिल ने, D.R. गॉडगिल ने, ध्यान रखना आपको, D.R. गॉडगिल ने इसका जो है प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। तो ये हो गई। देखिए यहाँ पे 1969, यहाँ पे मतलब जो इसरो की स्थापना हुई थी, तो आप लोगों को पता होगा कि इसरो की जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी। तो यहाँ से ये भी आपको याद रखना है कि जो इसरो जो अपना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जो स्थापना 1969 में हुई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, ठीक है। इसमें इतना ही। फिर नेक्स्ट देख लीजिए अपनी 4 पंचवर्षीय योजना होगी। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो लेंथी है इसका मतलब नहीं है कि उसमें फालतू पढ़ाया गया है। वीडियो लेंथी है इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया गया होगा और जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो देख लीजिए 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th योजना। तो 5th जो योजना है कब से कब तक चली थी, ये 74 से 78 चली थी, 1974 से 1978 चली थी, ठीक है। फिर देख लीजिए इसका उद्देश्य क्या था, इस पंचवर्षीय योजना को चलाने का जो उद्देश्य था वो क्या था। तो इसका उद्देश्य था गरीबी को दूर करना और रोजगार उपलब्ध करवाना। क्या उद्देश्य था इसका, गरीबी को दूर करना और रोजगार उपलब्ध करवाना, गरीबी को दूर करना और रोजगार उपलब्ध कराना। ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो उद्देश्य है। एक नारा दिया गया था इस टाइम पे, ठीक है। कौन सा नारा, गरीबी हटाओ नारा जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख रही हूं यहाँ पे, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ नारा, ठीक है। और ये जो गरीबी हटाओ जो नारा है ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसी योजना के तहत जो नाबार्ड है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। फिर देख लीजिए 6th योजना, 6ठे नंबर की योजना कौन सी थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना होगी अपनी। अब जो छठी पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक चली थी, ये चली थी 1980 से 1985। तो देखिए भाई 78 के बाद में फिर से यहाँ पे गैप दिया गया था 79-80, मतलब कि 2 साल का, ठीक है। यहाँ पे फिर से 2 साल का गैप दिया गया था, वो भी इसी वजह से दिया गया था। उन 2 साल में पंचवर्षीय योजना नहीं चली लेकिन वहाँ पे वार्षिक योजनाएं चली थी, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। बीच में जो गैप हुआ था उसमें पंचवर्षीय योजना नहीं, वार्षिक योजनाएं चली थी। वार्षिक मतलब 1 साल 1 योजना, 1 साल 1 योजना, ऐसे, ठीक है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो था, देखिए उद्देश्य, तो गरीबी निवारण और आर्थिक विकास, गरीबी निवारण और आर्थिक विकास, गरीबी निवारण और आर्थिक विकास इसका मेन उद्देश्य था। इसके बाद में देख लीजिए 7वीं पंचवर्षीय योजना,
7th योजना। भाई मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है, देखिए सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है और कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये चली थी 1985 से 90, ठीक है। और इसका जो मॉडल है ये वो किसने दिया था, ये किस मॉडल पे आधारित थी, तो देख लीजिए इसका जो मॉडल है वो दिया था जॉन डब्ल्यू मिलर ने। जॉन डब्ल्यू मिलर ने, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन डब्ल्यू मिलर ने ये मॉडल दिया था। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण जो मतलब एक तरीके से नारा था वो क्या दिया गया था कि इस योजना के तहत बोला गया था कि वस्तु मजदूरी मॉडल, इसको जो नाम दिया गया था वो था वस्तु मजदूरी मॉडल, ठीक है। वस्तु मजदूरी मॉडल इसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8th योजना। देखिए कब से कब तक चली थी, 90 के बाद में फिर से अवकाश रहा था, और कब तक का रहा था, 90 से 91 तक का, 92 तक का रहा था। फिर 1992 से वापस से योजना स्टार्ट हो गई थी और ये चली थी 1997 तक चली थी, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, इसका उद्देश्य था वो था मानव संसाधन विकास का, मानव संसाधनों का विकास करना, मानव संसाधनों का विकास करना, मानव संसाधनों का विकास, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखते हैं आगे 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो भाई समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है जो आपने पढ़ा है। और जो लास्ट जो वीडियो था कांग्रेस के अधिवेशन, वो वीडियो बहुत अच्छा है, उसको जिन्होंने नहीं देखा वो भी जरूर देख लीजिएगा एक बार, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और भाई सपोर्ट बनाए रखो अपना। इसके बाद में 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9th योजना। तो ये कब से कब तक चली थी, तो चली थी 97 से 1997 से 2002, ठीक है, 92 से 97, 97 से 2002। और इसका उद्देश्य क्या था, इस योजना का उद्देश्य या पर्पज क्या था, तो इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण और समानता। 9वीं पंचवर्षीय योजना मतलब न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरण और समानता स्थापित करना, ठीक है, समानता। ये हो गया 9वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद देख लीजिए 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10th योजना। 10th भाई इतनी अंग्रेजी भी ना आवाज ज्यादा होगी ये, तो भाई देख लीजिए 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये कब से कब तक चली थी, 2002 से चली थी 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से। इसका जो मेन उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना। ये चली थी 2002 से 2007 और उद्देश्य था इसका, तो भाई उद्देश्य इनके सबसे इम्पोर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ। तो इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना, गरीबी बेरोजगारी को दूर करना, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना। फिर देख लीजिए सेकंड लास्ट 11th पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये चली थी भाई 2002 से 2007 से 2007 से 2012, हो गए क्या 5 साल। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था,
उद्देश्य योजना आयोग, इसका उद्देश्य था तीव्रतम विकास का मतलब क्या, बढ़ावा देना। तो यहीं पे लिख देती हूँ, विकास को बढ़ावा देना, विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना, विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। और अब देख लीजिए सबसे लास्ट है वो है 12th योजना, पंचवर्षीय योजना। तो ये जो है ये चली थी 2012 से और प्रेजेंट, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था तीव्रतम विकास और रोजगार उपलब्ध करवाना। उद्देश्य क्या था इसका, विकास को बढ़ावा देना, विकास को बढ़ावा देना। अब देखिए इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो, और जो नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीति आयोग की स्थापना, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे मेरे को, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब तक टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो बन चुकी हैं। तो टोटल पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो 12 बन चुकी हैं अभी तक। ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक योजना का आपको उद्देश्य ध्यान रखना है, जिनका जो प्रारूप है, मॉडल तैयार हुआ है, उनका मॉडल आपको ध्यान में रखना है, और साथ में जो कौन कौन सी ईयर से कौन कौन सी ईयर तक चली थी वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बीच में जो 3 साल का गैप दिया था वो भी आपको ध्यान रखना है, और उस गैप में कौन सी योजनाएं चली थी, वार्षिक योजनाएं चली थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप और भी ज़्यादा इसके बारे में कुछ और भी इफेक्ट पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है उतना तो आप जरूर पढ़िएगा। तो आई होप कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो वो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।